नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दिन भर की 10 बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके साथ न्यूज तक बुलेटिन में हाजिर हूं। 5वें राज्य मिजोरम का भी रिजल्ट आ गया है। सत्ताधारी एमजेडएफ की कुर्सी गई, जेडपीएम ने पलट दिया पूरा खेल। 27 सीटों के साथ मिली बम्पर जीत। चुनावों में बड़ी जीत के बाद संसद में पीएम मोदी का गजब हुआ स्वागत। ऐसी ही तमाम 10 बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ बुलेटिन में हाजिर हैं। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिजोरम की, जहां आज मतगणना हुई और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ गया। इस पूर्वी राज्य में लाल जोहोमा की पार्टी जोराम पीपुल्स मूवमेंट ने कमाल कर दिखाया। जेडपीएम ने पूरी बाजी पलटते हुए सत्ताधारी एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट को धराशायी कर दिया। 40 सीटों वाली विधानसभा में जेडपीएम ने सबसे ज्यादा 27 सीटें जीत ली, जबकि यहां बहुमत के लिए महज 21 सीटों की जरूरत होती है। जेडपीएम ने उसे 6 सीटें ज्यादा जीती। इसके अलावा सीएम जोरामथांगा की पार्टी एमएनएफ को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को यहां सिर्फ 1 सीट मिल पाई। इसके साथ ही अब 5 राज्यों में से 3 पर बीजेपी की जीत हुई और 1 पर कांग्रेस की और 1 पर जेडपीएम ने बाजी मार दी। 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद अब साफ हो गया कि कहां कौन सरकार बनाएगा। इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में जीत को लेकर पत्रकारों से बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि एमपी में लाडली बहना योजना की वजह से जीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बताइए बाकी राज्यों में कैसे जीते। ये जीत पीएम मोदी की वजह से मिली है। लाडली बहना गेम चेंजर के रूप में साबित हुई। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में ठीक है। आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी, क्या नहीं थी, और तीनों जगह क्या था, मोदी जी का नेतृत्व। तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हम जीते। जिम्मेदारी क्या होने वाली है मध्य प्रदेश की राजनीति में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। चुनाव में हार के बाद विपक्षी खेमे में खलबली है। इंडिया गठबंधन में अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता। नहीं किया, नतीजे आपके सामने हैं। होती है अगर एनसी पावर में आना चाहती तो किसके साथ जाएगी? हम क्यों जाएं किसी के साथ? हम क्यों जाएंगे? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। हम अपने दम पे कर रहे हैं, अपने दम पे खड़े होंगे। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता निराश है। इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी की बम्पर जीत है। सुनिए अधीर रंजन का वो बयान। ये प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरह की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं, तो क्या करे। एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, ना की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है, बस हो गया। इस बीच मध्य प्रदेश में नतीजों के बाद एक गजब की तस्वीर देखने को मिली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ गुलदस्ता लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंच गए। शिवराज से हाथ मिलाया और उन्हें जीत की बधाई दी। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। मैं अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उन्हें बधाई देने गया था। जब मैं मुख्यमंत्री बना था वो मुझे बधाई देने आए थे, तो आज मैंने उन्हें बधाई दी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हम विरोधी दल तो रहेंगे, पर प्रदेश के हित में जो भी हम कर सके मदद करेंगे। आज प्रदेश की भयंकर समस्या है। प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है। प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की है। हमारे प्रदेश की आर्थिक गतिविधि बनी रहे और इसमें जो हमारा योगदान हो सकता है हम जरूर देंगे। हार की समीक्षा करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे। आपने कल बने रहेंगे या दिल्ली जाएंगे लोकसभा? मैं क्यों जाऊंगा दिल्ली? अगर मैं 2020 में नहीं गया
बैठक बुलाई आपने? मैंने कल बैठक बुलाई है, मैं अब दिल्ली जाऊंगा राहुल जी से मिलने, खड़गे जी से मिलने गए तो 2-3 दिन के लिए जाऊंगा। चुनाव नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बैलेट पेपर के जरिए मतदान की वकालत की है। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है, काउंटिंग कराता है, तो आपको किस बात की जल्दी है? इस बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली। ओवैसी ने कहा कि हम इस पर मंथन कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से जो भी कमजोरी है हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे और हम लोग मेहनत करेंगे। हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ, जाहिर है हमारे में कोई कमजोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे आवाम से। अब तो बूथ वाइज डेटा आता है तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले ही दिन पीएम मोदी जब संसद पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। तालियों की गूंज के साथ संसद में वोट फॉर मोदी और तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगे। संसद का शीत सत्र शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया है। बीएसपी सांसद दानिश अली ने संसद परिसर में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सांसद का अपमान, संसद का अपमान, इस नाम के पोस्टर के साथ दानिश अली ने प्रदर्शन किया। वो काले कपड़े पहनकर काले पोस्टर के साथ संसद पहुंचे हुए थे। दरअसल पिछले संसद सत्र में चर्चा के दौरान रमेश बिदुड़ी ने संसद के अंदर उन पर आपत्तिजनक बयान किए थे। इसके बाद वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे। अब इस पर काफी बवाल भी हो चुका है और अब जब संसद के नए सत्र की शुरुआत हुई है तो दानिश ने फिर से वो मुद्दा उठाया है। सर क्या प्रोटेस्ट है सर? आप इस तरह के सर ये किस कारण से सर इस तरह के प्ले कार्ड को लेके जा रहे हैं? पार्लियामेंट को जो शर्मसार किया गया, लोकसभा को जो शर्मसार किया गया स्पेशल सेशन के आखिरी दिन, उसके विरोध में मैं न्याय मांगने के लिए, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हम न्याय मांगने के लिए, ये मेरे लिए नहीं है, ये इस देश के सभी पार्लियामेंटेरियंस का सवाल है। क्या संसद के अंदर इस तरीके की भाषा को आप अलाउ करेंगे? और ताज्जुब इस बात का कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान मिचोंग की आहट देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश में दस्तक देने से पहले तूफान मिचोंग के उत्तरी तमिलनाडु तट तक पहुंचने की संभावना है। तूफान की दस्तक के साथ ही चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया है, जिसके चलते फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से दर्जन भर उड़ानों को रद्द किया गया है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बीते 3-4 दिनों से लगातार हो रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 दिन तूफान मिचोंग के चलते काफी भारी रहने वाले हैं। लिहाजा सरकार और प्रशासन अलर्ट है। आम लोगों को भी सावधान रहने और एहतियात बरतने के लिए सलाह दी जा रही है। उम्मीद है आपको आज का ये बुलेटिन पसंद आया होगा। आपके बुलेटिन के बारे में जो भी फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।